नमस्ते बच्चों। हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि बाल विकास का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, बहुत व्यापक है और ये बालक के सर्वांगीण विकास का यानी कि संपूर्ण विकास का अध्ययन करता है। यहाँ पे बच्चों बालक और मानव का एक ही मतलब है, क्योंकि बालक से ही तात्पर्य यहाँ पर हम मानव विकास से लेते हैं, क्योंकि मानव विकास और बाल विकास एक ही बात है, इसलिए हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। क्योंकि इसमें न केवल गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था बल्कि कई अवस्थाओं का भी वर्णन किया जाता है। यानी कि हम ये कहें कि गर्भकाल से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की सभी विकास की अवस्थाओं में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का और विभिन्न आयामों का और मानसिक क्रियाओं का, कई प्रकार के परिवर्तनों पर का अध्ययन किया जाता है और उन पर बल दिया जाता है। और साथ ही यह जानने का भी प्रयास किया जाता है कि इन अवस्थाओं में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, किन किन कारणों से होते हैं, कैसे होते हैं, किसका क्या प्रभाव होता है। इसलिए बाल विकास को ही मानव विकास माना गया है और समझा गया है, क्योंकि हम संपूर्ण विकास का अध्ययन कर रहे होते हैं। आज हम पढ़ेंगे का क्षेत्र या मानव विकास का क्षेत्र एक ही बात है, आप समझ गए होंगे। सबसे पहला है विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। किस तरह से विकास होता है, विकास की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है। जैसे कि गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का तो गहन अध्ययन करते ही हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा विकास के क्रम की अवस्थाएं इसी अवस्था में होती हैं। जैसे कि गर्भावस्था अगर आप देखें तो गर्भावस्था को फिर से 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है: डिंबावस्था, भ्रूण अवस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो ये 3 प्रकार की अवस्थाएं गर्भावस्था की होती है। उसके बाद होता है शेषवावस्था, बचपनावस्था, पूर्व व उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व व उत्तर किशोरावस्था, युवावस्था, संधि अवस्था, वय संधि अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें किया जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु की शारीरिक, भ्रामक, संवेगात्मक आदि विकास की प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि गर्भधारण के समय जिस शिशु का आकार केवल एक छोटी सी पिन की नोक के बराबर होता है, वही आप देखिए कितना आश्चर्यजनक लगता है कि वही शिशु 9 माह की अवस्था में पूर्ण बालक का रूप धारण कर लेता है। और 17-18 वर्ष की अवस्था को जैसे ही वो प्राप्त करने लगता है, धीरे धीरे वो पूर्ण वयस्क की तरह बन जाता है, अपनी समस्त जिम्मेदारियों का भी पालन करता है। तो बच्चों, ये स्पष्ट है कि प्रत्येक अवस्था की अपनी एक अलग विशेषता होती है। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में पहुंचने पर बालक की शारीरिक, मानसिक, भ्रामक, संवेगात्मक, नैतिक, चारित्रिक आदि का स्वरूप बदल जाता है। और प्रतिदिन क्या होता है, बच्चों को नई नई नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन बिठाना होता है और बालक अपने व्यवहार प्रतिमान में आवश्यक परिवर्तन आवश्यकता के अनुसार कर लेता है। बच्चों, आपने देखा होगा कई विशेषताएं ऐसी होती है जो कि बचपन में तो पाई जाती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वय संधि अवस्था आती है, उनमें थोड़ा परिवर्तन आता है। फिर वय संधि अवस्था गुजरती है तो किशोरावस्था तक आते आते कई बार ये लुप्त हो जाती है, कई बार उनमें रिफाइनमेंट हो जाता है, कई बार ये लुप्त हो जाती है। और युवावस्था आते आते और प्रौढ़ावस्था आते आते तो एक व्यक्ति पूर्ण रूप से समझदार व्यक्ति बन जाता है और वृद्धावस्था में तो बिल्कुल परिपक्व बन जाता है। यह थी पहली अवस्था, विकास के विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। अब हम बात करते हैं दूसरा क्षेत्र, जो है मानव विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। इसमें मानव विकास में न केवल विकास के किसी एक पक्ष का अध्ययन किया जाता है बच्चों, बल्कि कई सारे पक्ष, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, क्रियात्मक विकास, नैतिक विकास, अनुशासन का विकास, खेल का विकास, भाषा का विकास, संज्ञानात्मक यानी कि बुद्धि से जुड़ा हुआ संज्ञान का विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, सृजनात्मकता, कल्पना, तर्क, चिंतन, आचरण इत्यादि चीज़ों का विकास होता है। कैसे ये विकास की प्रक्रियाएं प्रारंभ होती है, इनका उद्भव कैसे होता है, कब धीरे धीरे मनुष्य में ये चीज़ें आती है और इनका समापन जीवन तक के अंत तक होता है, यानी कि किस प्रकार, कब, कैसे इन सारी चीज़ों का विकास होता है
और ये विकसित होती है, परिपक्व होती है। इन सभी का अध्ययन हम बाल विकास या मानव विकास के अंतर्गत करते हैं। तीसरा क्षेत्र है मानव विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। मानव के विकास में बच्चों वंशानुक्रम का क्या योगदान है, इसका अध्ययन भी मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। वंशानुक्रम जो होता है ये विकास की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर देता है। वंशानुक्रम क्या है बच्चों? वंशानुक्रम वो है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण हस्तांतरित होते हैं उसे हम वंशानुक्रम सामान्य भाषा में कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि माता पिता के से हमें ये उपहार स्वरूप प्राप्त हो जाती है। जब एक लेडी गर्भाधान करती है तो उस समय ही क्रोमोसोम में उपस्थित कई जीन्स जो होते हैं उनके माध्यम से निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, त्वचा का रंग, बुद्धि आदि किस प्रकार होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा बच्चों की माता पिता के कई गुण और कई चीज़ें, कई बार तो चेहरा इत्यादि, चेहरा, लंबाई, बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें अपने आप बच्चों में हस्तांतरित हो जाती है और स्वतः ही व्यक्तियों में समाहित हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं मानव विकास पर वंशानुक्रम का प्रभाव। अब हम अगला क्षेत्र देखेंगे, मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। मानव के विकास पर केवल वंशानुक्रम का प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वातावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व होता है बच्चों, जिसका प्रभाव की मनुष्य पर पड़ता है या हम कहें विकसित होने वाले बालक पर पड़ता है। मानव वातावरण से किस प्रकार प्रभावित होता है? वातावरण मानव के व्यवहार, व्यक्तित्व, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास को किस प्रकार प्रभावित करता है? कारण स्पष्ट होता है कि वातावरण में बालक एक उच्च संगठित ऊर्जा तंत्र की तरह होता है। बच्चों, अध्ययनों से ये पता चलता है कि एक पढ़े लिखे, सुसभ्य एवं संस्कारित माता पिता के संतान को यदि कोई और ले जाए और अपने आसपास के वातावरण में उसको डेवलप करे तो वो बच्चा अपने जन्म दिए हुए माता पिता के अकॉर्डिंग नहीं हो करके वैसा होगा जो कि उसको पाल रहे हैं। यानी कि आसपास के वातावरण का पूरा प्रभाव बच्चे के विकास पर पड़ता है। मानव विकास पर अधिगम एवं परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन। बालकों के विकास में अधिगम और परिपक्वता दोनों ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अधिगम क्या होता है बच्चों? सीखना। परिपक्वता क्या होता है? जो कि उम्र के बढ़ने के साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर आती जाती है। परिपक्वता जो होती है बच्चों वो आंतरिक होती है। जब तक बालक के विभिन्न अंगों में परिपक्वता नहीं आती है तब तक बालक कुछ भी सीख नहीं सकता है। इसलिए हम कहते हैं अधिगम और परिपक्वता दोनों ही आपस में संबंधित होते हैं। जब तक बालक के अंगों का विकास नहीं होता और उसे कुछ भी आप कितना ही सीखने का प्रयास करें लेकिन फिर भी वो सफलता प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है कि क्योंकि अंगों का विकास नहीं हुआ, उनमें परिपक्वता नहीं आई है, तो बालक सीख नहीं पाता है, चाहे कितना ही प्रशिक्षण उसको दिया जाए। अतः विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में अधिगम एवं परिपक्वता को बहुत ध्यान में रखा जाता है और इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि जिस प्रकार की आयु हो उसी प्रकार की सीख बच्चों को मिलनी चाहिए, क्योंकि आयु के अनुसार अंगों का परिपक्वता का विकास हो जाता है, अंगों का पूर्ण विकास आयु के अनुसार होता है और क्योंकि आयु के अनुसार विकास होता है तो सीखना भी आसान हो जाता है। अगली विशेषता है मानव व्यवहारों तथा अन्य क्रियाओं का अध्ययन। मानव व्यवहार का और अंतः क्रियाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, क्योंकि बच्चों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मानव का जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है। मानव का व्यवहार परिवर्तनशील होता है। जिन व्यवहारों को हम शिशुअवस्था व बचपनावस्था में करते हैं, क्या वही व्यवहार हमारा किशोरावस्था और युवावस्था में रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो वाली चीज़ें जिनका प्रदर्शन हम शिशुअवस्था और बचपनावस्था में करते हैं वो चीज़ें बड़े होते होते या तो लुप्त हो जाती है या फिर उसमें परिवर्तन आ जाता है। विभिन्न आयु स्तरों पर बालकों को अपने माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षक, समाज के लोग, अपने साथी जिनके साथ कि वो खेलते हैं, उनके साथ बच्चों भिन्न भिन्न प्रकार का सामंजस्य बिछाना पड़ता है और विभिन्न लोगों के साथ उनको अंतःक्रियाएं करनी पड़ती है। और अंतःक्रियाओं के दौरान ही बच्चे कोशिश करते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चा अगर प्लेग्राउंड पर है
अब प्लेग्राउंड पे वो अपने साथियों के साथ भी खेल रहा है, उनके कोचेस भी प्लेग्राउंड पर होते हैं, तो वहाँ वह बातचीत करना सीखता है, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना सीखता है, अपने अंदर डिसिप्लिन लाना सीखता है, किस प्रकार कोच से व्यवहार करना है, किस प्रकार अन्य साथी खिलाड़ियों के साथ व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें वो वहाँ रह कर के सीखता है। यानी कि वो अंतः क्रिया के द्वारा मानव व्यवहार को सीखता है। जब वो विभिन्न लोगों के साथ अंतः क्रियाएं करता है ना बच्चों, तो उस दौरान उस बालक में त्याग, बलिदान, सहिष्णुता, सहयोग, तत्परता, सहानुभूति, ऐसे कई गुण होते हैं, मानवीय गुण, जिनका कि विकास होता है। और ये एक निश्चित आयु में दूसरे लोगों के साथ अंतः क्रिया करने पर, अगर कभी ऐसा होता है कि एक निश्चित आयु है और बच्चा वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहा है जैसा कि उसे करना चाहिए, तो ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि वह कौन सी अंतः क्रिया नहीं कर पा रहा है जो कि उसके लिए करना आवश्यक है। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि जिस भी वातावरण में व्यक्ति रहता है, तो निरंतर कुछ न कुछ स्टिमुलाई हमें मिलते रहते हैं। स्टिमुलाई का मतलब होता है उद्दीपक। उद्दीपक यानी कि कोई ऐसा व्यवहार जिसके कि साथ में या जिसका रिस्पॉन्स हमें देना होता है। इसी रिस्पॉन्स को हम अंतःक्रिया कहते हैं। जैसे कि बादल गरजने पर बच्चों का डरना, ये क्या है? बादल का गरजना एक उद्दीपन है और रिस्पॉन्स क्या है? बालक का डरना। जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है, तो कुछ बच्चे आप देखते हैं अजनबियों को देखते ही अपने जो जानकार व्यक्ति हैं, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, उनसे चिपक करके खड़े हो जाते हैं, उनसे उनका हाथ पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि बालक भयभीत हो जाते हैं। क्यों? तो ये स्टिमुलाई क्या हुए? ये स्टिमुलाई हुआ अजनबी, और रेस्पॉन्स क्या हुआ? बच्चे का अपने माता पिता के पास आ जाना, दौड़कर उनके पास चले जाना। ठीक है, तो ये सारी अंतःक्रियाएं होती है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलने के साथ साथ सहयोग से, समायोजन से, समझाने से ये अंतःक्रियाएं सुचारू रूप से और सही ढंग से होने लगती है। अगर ये सही ढंग से नहीं होती है तो बालकों में तनाव, संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या, झगड़ा आदि चीजें उत्पन्न हो जाती है। तो मानव विकास जो होता है, ये इन अंतःक्रियाओं का भी गहन अध्ययन करता है। अगला जो क्षेत्र है मानव विकास का, वो है वैयक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। यद्यपि बच्चों देखो, सभी बच्चे एक समान रूप से ही परिवर्तित होते हैं। करीबन सेम उम्र में वो चलना सीखते हैं, करीबन करीबन सेम उम्र में वो बोलना सीखते हैं। तो हम ये देखते हैं कि विकास क्रम में काफ़ी हद तक समानता होती है। शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक, ये सारे जो विकास होते हैं, इनका एक निश्चित प्रतिमान होता है। तो वो उस निश्चित प्रतिमान के अकॉर्डिंग हमें बच्चे में दिखते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कई बालकों में वैयक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलती है, क्योंकि वैयक्तिक भिन्नताएं तो एक ही माता के कोख से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी देखने को मिल जाती है। क्योंकि संसार में कोई भी दो व्यक्ति और उनकी विशेषताएं एक समान नहीं होती है। सभी की आदतें, रुचियां, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती। हाँ, इनका विकास प्रतिमान निश्चित होता है, लेकिन सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है। अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि शारीरिक विकास जो होता है तीव्र गति से होता है कुछ व्यक्तियों का, और कुछ का थोड़ी सी धीमी गति से होता है। कुछ बालक हमें लंबे कद के नजर आते हैं, कुछ छोटे कद के नजर आते हैं, और कुछ की लंबाई हमें सामान्य लगती है। तो ये क्या है? ये वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। ठीक है, और अगर हम बौद्धिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो आप देखें, कुछ बच्चे बहुत ही अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, जिन्हें कि हम गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मंदबुद्धि होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सामान्य बुद्धि के होते हैं। सामान्य बुद्धि के बच्चों में भी बच्चे आप अगर देखें तो अलग अलग प्रकार की योग्यताएं सभी में अलग अलग डिग्रीज में पाई जाती है। और अगर संवेगात्मक विकास की बात करते हैं, कुछ बालक बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं, कुछ बालक कम होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि वैयक्तिक भिन्नताएं उनमें पाई जाती है। अब हम बात करते हैं मानसिक प्रक्रिया के अध्ययन की। बाल विकास में बालक की मानसिक प्रक्रियाओं का भी गहन अध्ययन किया जाता है, जैसे कि स्मरण, चिंतन, तर्क, प्रत्यक्षीकरण, साहचर्य, अधिगम, सृजनात्मकता, कल्पना शक्ति आदि चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि अलग अलग आयु पर मानसिक क्रियाओं का विकास अलग अलग प्रकार से होता है, तो ये कैसे होता है, किस गति से होता है, और कब अपनी चरम सीमा पर होता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन इसमें
किया जाता है। फिर है बालकों की विभिन्न असामान्यताओं का अध्ययन। विभिन्न असामान्यताओं में बच्चों सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, मान्यताओं दिख रहा है, यहाँ पर वर्ड है असामान्यताओं का अध्ययन। ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा जब भी आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। मान्यताओं के बजाय आप इसे लिखेंगे असामान्यताओं का अध्ययन। मानव विकास के अंतर्गत केवल हम सामान्य बच्चों के विकास का अध्ययन नहीं करते हैं बच्चे, इसमें असामान्य एवं विशिष्ट बालकों का भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि कुछ बालक कुशाग्र बुद्धि होते हैं, कुछ बालक मंद बुद्धि होते हैं, कुछ बालक गूंगे हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं, या आँख की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अंधापन हो सकता है, शारीरिक अक्षमताएं हो सकती है, और कुछ बालक असामान्य हो सकते हैं। तो कुछ बालक ऐसे भी हो सकते हैं जो कि भाषा के दोष से युक्त होते हैं, जैसे कि हकलाना, तुतलाना आदि। तो इन बालकों को शिक्षित करने के क्या उपाय हैं ये भी सुझाए जाते हैं। कैसे इन बालकों का एक सामान्य बच्चों के साथ डेवलपमेंट किया जाए यह भी सिखाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा बच्चों में असामान्य आदतें जो होती है, जैसे कि झूठ बोलना, चोरी करना, बिस्तर गीला करना, दूसरे बच्चों को मारना, तंग करना, अंगूठा चूसना, इनमें भी अपेक्षित सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। किस तरह से इन बच्चों को सामान्य बनाया जाए और सामान्य जीवन शैली के अनुरूप इनको तैयार किया जाए, इसका अध्ययन भी हम बाल विकास में करते हैं। फिर आता है बालक की विशेष योग्यता का अध्ययन। बालकों में जन्मजात प्रतिभाएं होती है, कुछ बालकों में होती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ बच्चे जो होते हैं पैदाइशी कुशाग्र बुद्धि होते हैं। कुछ बच्चे आप देखें बचपन से ही उनमें सुर को समझने की ताकत होती है, तो संगीत बहुत अच्छा गाते हैं। कुछ बच्चे बचपन से ही डांस बहुत अच्छा करते हैं। कुछ की स्मरण शक्ति विलक्षण होती है। तो ये सब क्या है, विशेष योग्यताएं हैं। तो बाल विकास क्या करता है कि ऐसे बालकों की विशेष योग्यताओं को पहचान कर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें शिक्षण और प्रशिक्षण देकर उनकी उस प्रतिभा का सही दिशा में और भी अधिक विकास हो सके, इस प्रकार के प्रयास करता है। ऐसे जो प्रतिभावान बालक होते हैं ना बच्चों, उनकी रुचियों, विशेषताओं, स्वभाव आदि के संबंध में अध्ययन अगर करें तो पता चल जाता है कि कौन सा बालक आगे चलकर क्या बनेगा। तो इसका भी पता लगाया जा सकता है कि किस क्षेत्र में बच्चा सफलता प्राप्त कर सकता है, यानी कि किस क्षेत्र में उसके सफलता प्राप्त करने की उम्मीदें बहुत अधिक हैं। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि मानव विकास के अध्ययन से बालकों की योग्यताओं को पहचान कर और उन्हें शिक्षित करने में भी सहायता मिलती है। फिर आता है बालकों की रुचियों का अध्ययन। मानव विकास के अंतर्गत रुचियों का भी अध्ययन किया जाता है। अक्सर ये देखने में आता है कि बालक कुछ और करना चाहता है, माता पिता का प्रेशर किसी और पर रहता है, जबकि बच्चों होना तो ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि जिस तरफ रुचि होती है ना, वही कार्य हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर रुचि हमारे कार्य करने में शामिल होती है तो आप ये समझिए कि हमारी सारी मानसिक क्षमताएं और हमारी सारी इंद्रियां उस कार्य को करने के लिए तत्पर होती है। ऐसे समय में हम उस कार्य को बहुत अच्छे से, बहुत स्वाभाविक तरीके से और बहुत जल्दी सीख करके उन कार्यों को कर पाते हैं। लेकिन जब कभी ऐसा नहीं होता है, बच्चों की रुचियों के अकॉर्डिंग उनको नई चीज़ें सिखा करके और माता पिता अपनी इच्छा के अनुरूप उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, तो ये बालक के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे में बालक का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। क्योंकि बालक वो सीखना ही नहीं चाहता, वो करना ही नहीं चाहता जो कि उसे सिखाया जा रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बालकों की रुचियों को पहचाना जाए और पहचान करके ये देखा जाए कि बालक किस कार्य को करना पसंद करता है और किसी कार्य को किस तरह करेगा, उस बात को समझा जाए। किस हद तक वो अपने जीवन में सफलता किस क्षेत्र में हासिल कर सकता है, ये उसकी कार्यशैली एवं रुचियों पर निर्भर करता है। तो कार्यशैली और रुचियाँ, अगर बच्चे की रुचियाँ समझ में आ जाती है तो उस बालक को उस दिशा में बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चों की रुचियां जो होती है अर्जित होती है, न कि जन्मजात होती है। हम इन्हें विकसित कर सकते हैं, लेकिन कई बार जबरदस्ती इन रुचियों को विकसित नहीं किया जा सकता है।
लेकिन अगर रुचियों को विकसित कर लिया जाता है तो लक्ष्य पूर्ति आसान हो जाती है, क्योंकि जब भी बालक रुचिकर कार्य करेगा, जब भी कोई भी व्यक्ति रुचिकर कार्य करेगा, तो वो कार्य को कैसे करेगा, पूरे मनोयोग के साथ करेगा, और पूरे मनोयोग के साथ करने के कारण उसका संपूर्ण विकास और उसकी लक्ष्य प्राप्ति बहुत अच्छे से होती है। अब हम अगले क्षेत्र की तरफ चलते हैं, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। मानव विकास के अंतर्गत बच्चों, व्यक्तियों की विभिन्न शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक आदि विकास का मापन भी किया जाता है और मूल्यांकन भी किया जाता है। बच्चों की बुद्धि लब्धि के परीक्षण हेतु कई मानदंड इसमें तैयार भी किए गए हैं, जैसे कि बिने साइमन का बुद्धि परीक्षण इसमें काफी प्रचलित होता है। इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि व्यक्तियों को योग्यता को मापा जाए, मापने के लिए मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविद भी जो होते हैं वो नित्य नए वैज्ञानिक और प्रमापीकरण परीक्षणों का भी निर्माण कर रहे हैं, और उसका इस्तेमाल भी बच्चों पर किया जाता है। और ये हर आयु स्तर पर होते हैं, जिससे कि बच्चों की योग्यताओं का मापन किया जा सके और उनकी बुद्धि लब्धि और व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जा सके और उनको सही दिशा निर्देश दिए जा सके। इसलिए बाल विकास व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी करता है। नेक्स्ट आता है समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन। शैशवावस्था में, बचपनावस्था में बालक को केवल अपने चारों तरफ के वातावरण से समायोजन बिठाना पड़ता है, जैसे कि माता पिता के साथ, ठीक है, क्योंकि माता पिता उनकी हर चीज में, हर कार्य में काफी हद तक योगदान देते हैं। लेकिन बच्चों क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और बच्चे बाल्यावस्था की तरफ आते हैं, फिर किशोरावस्था की तरफ आते हैं, तो समायोजन एक बहुत बड़े स्तर पर उन्हें करना पड़ता है। हम ये कह सकते हैं कि समायोजन एक विस्तृत रूप धारण कर लेता है। बाल्यावस्था में हम बालक की कई चीजों को, कई गतिविधियों को सोचते हैं कि बच्चा है, किया होगा, हम क्या करते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और माता पिता भी उसको बाल सुलभ क्रिया समझकर बहुत आनंदमय होते हैं। लेकिन अगर यही क्रिया बच्चे बड़े होने पर करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं कि बच्चों के लिए फिर वो क्रिया दुखदायी हो जाती है और माता पिता के लिए शर्मसार हो जाती है। जैसे कि बच्चों के एग्जाम्पल देती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, धीरे धीरे जैसे माता पिता पर हाथ उठाते हैं। अगर पहली बार में ही बच्चों को समझा करके रोक दिया जाता है, तो बच्चों में ये आदत विकसित हो जाती है कि बड़ों पर हाथ नहीं उठाना है, नहीं मारना है, और किसी को भी नहीं मारना है। लेकिन अगर इस आदत को समय रहते नहीं सुधारा गया तो क्या होगा बच्चों, मेहमानों के सामने भी, अकेलेपन में भी अगर वो बच्चा बड़े होकर के माता पिता पर, अपने से बड़ों पर, भाई बहनों पर हाथ उठाएगा, तो क्या वो चीज़ हमें अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। तो इसीलिए क्या होता है बच्चों की ये चीज़ें दुखदायी साबित होती है और शर्मसार साबित होती है। जैसे कि अगर बच्चा तोतला है, तुतलाती हुई भाषा हमें उसकी अच्छी लगती है, हम अगर उसमें सुधार नहीं करेंगे और माता पिता भी उसकी तुतलाती हुई बोली को ही साथ साथ में बोलेंगे, तो बच्चे में सुधार हो ही नहीं पाएगा। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये उसका एक अच्छा लगना नहीं रह करके भाषा संबंधी दोष या समस्या बन जाता है। तो इस भाषा संबंधी दोष या समस्याओं को फिर अध्यापकों में, स्कूल के साथियों के साथ उसे बच्चों समायोजन बिठाने में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। इसलिए मानव विकास के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की समायोजन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है कि किस उम्र में बच्चों का समायोजन कैसा होगा, किस प्रकार का होगा, कब प्रारंभ होगा। तो इन सारी चीज़ों का जब अध्ययन किया जाता है तो बच्चों को बचपन से ही समायोजन करना सिखाया जाता है, जिससे कि उनमें ये समस्या उत्पन्न ही ना हो, और अगर उत्पन्न होती है तो इन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, बालक अभिभावक संबंधों का अध्ययन। माता पिता और अभिभावक के संबंध कैसे हैं? जिस परिवार में बच्चों, बालक के और अभिभावक के संबंध अच्छे हैं, मधुर हैं, तो बालक कैसे होते हैं? आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, सहयोगी, सहिष्णु, परोपकारी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और उत्तम ढंग से विकास नहीं हो पाता है, तो वह बालक कुसमायोजित होता है और उसमें हीन भावना जो होती है वो कूट कूट कर भर जाती है। यदि शिशुअवस्था और बाल्यावस्था में ही बालक के माता पिता का देहांत हो जाता है, तो उसका प्रतिकूल प्रभाव बालक के विकास पर और उसके बहुमुखी विकास पर भी पड़ता है।
बच्चों, इसीलिए अभिभावक ये कोशिश करते हैं कि बालकों के साथ उनके संबंध बहुत ही मधुर और सामंजस्यपूर्ण हो। बच्चे माता पिता को समझें और माता पिता बच्चों को समझें। दोनों ही चीज़ों में सामंजस्य होना आवश्यक होता है। अंतिम सत्र है हमारा विकास के नियम एवं सिद्धांतों का अध्ययन। बाल विकास या मानव विकास जो भी हम कहें, ये क्या करता है, ये विकास के नियमों एवं सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। सामान्य बालकों के विकास प्रतिमान कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, किस आयु में कैसे होते हैं और किस आयु स्तर में बालकों को कौन कौन से विकासात्मक टास्क पूरे हो जाने चाहिए, इसका अध्ययन किया जाता है। अगर एक निश्चित उम्र में कोई बालक अपने विकासात्मक टास्क को पूरा नहीं कर पाता है तो बच्चों क्या होता है कि वो बच्चा फिर जिंदगी में पिछड़ जाता है। जैसे कि हम ये कहें कि 1 वर्ष का जो बालक होता है वो थोड़ा थोड़ा चलने लगता है, सीढ़ी पर चढ़ उतर सकता है, जैसे पा माँ इस तरह के वर्ड बोलता है। परंतु यदि बालक ढंग से बैठ नहीं पाता है, बबलाकर बोल नहीं पाता है, तो पता चलता है बच्चों कि इसका शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास एवं वाणी का विकास थोड़ा सा मंद गति से है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि बच्चा आगे चल करके, अगर सही समय पर ध्यान दे दिया जाएगा ना बच्चों, तो आगे चल करके वो सभी अपने विकासात्मक टास्क को समय पर पूरा कर लेगा। और जब वो समय पर पूरा कर लेगा तो उसका विकास बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। अतः हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास के अंतर्गत विकास प्रतिमानों का अध्ययन एवं इनकी जांच करना भी सम्मिलित होता है। ये सब पढ़े बच्चों हमने मानव विकास के क्षेत्र, या इसको हम बाल विकास के क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत जितने विकासात्मक प्रतिमान होते हैं, जितनी अवस्थाएं होती है, सभी का अध्ययन किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बाल विकास और मानव विकास का क्षेत्र एक है और आज हमने इसी के बारे में पढ़ा है। धन्यवाद।